रॉबर्ट पैटिसन, सेबेस्टियन स्टैन, टॉम हॉलैंड और जेसन क्लार्क जैसे बड़े नामों से सजी ये फिल्म अपने साइकोलॉजिकल थ्रिल और ट्विस्ट के लिए जानी जाती है, जो बेस्ड है सेम नाम के नॉवेल के ऊपर, जिसका एडवेंचर और एंगेजिंग रेट माइंड ब्लोइंग है। इसीलिए समय को ना गवाते हुए और सस्पेंस को ना रिवील करते हुए चलिए जल्दी से शुरू करते हैं आज की इस कहानी को। हॉलीवुड थ्रिलर स्क्रीन प्रेजेंटिंग द डेविल ऑल द टाइम। तो मूवी की शुरुआत वेस्ट वर्जीनिया 1957 से होती है, जहां रसेल नाम की एक फैमिली रहती है, लेकिन यहाँ के ज्यादातर लोग यानी उनके पड़ोसी उन्हें आउटसाइडर्स ही कंसिडर करते हैं। फिर हमें रसेल दिखते हैं, जो अपने घर के पीछे रोज एक क्रॉस को देखा करते थे। यहाँ से सीन शिफ्ट करके हमें 12 साल पहले का सोलोमन आइलैंड को दिखाया जाता है, जहाँ रसेल एक सिपाही हुआ करता था। और यहाँ इस क्रॉस पर इसको एक आदमी जिंदा लटका हुआ मिलता है, जिसकी बॉडी को कीड़े खोखला कर रहे होते हैं। इसीलिए रसेल उसको इस दर्द से आजादी देने के लिए शूट कर देता है, जिस वजह से वो गॉड पर बिलीव करना बंद कर देता है। और फिर वॉर खत्म होने के बाद रसेल अपने घर के लिए निकलता है, जहां एक रेस्टोरेंट में उसको एक वेट्रेस पसंद आ जाती है। घर पहुंचकर ये बात वो अपनी मॉम को बताता है कि उसको एक वेट्रेस पसंद है, जिसका वो नाम तक नहीं जानता। मगर रसेल की मॉम ने उसके लिए एक लड़की को देख रखा होता है, जिसका नाम हेलन है। वो चाहती है कि रसेल उसके साथ लाइफ बिताए। फिर हम एक प्रीचर को देखते हैं, जो गॉड और डेविल के बारे में सबको बताता है। रसेल वहाँ से उठकर एक बार में चला जाता है, जहाँ 2 वेट्रेस होती हैं, शार्लेट और सैंडी। हमें पता चलता है कि शार्लेट भी उसको पसंद करती है। यहाँ पर गॉड और डेविल का डिफरेंस दिखाया जाता है। शार्लेट नेचर की बहुत अच्छी होती है, सबकी हेल्प करती है, जबकि दूसरी ओर सैंडी का बिहेवियर थोड़ा अजीब होता है। अब रसेल और शार्लेट की एक दूसरे के साथ शादी हो जाती है और ये लोग वही घर खरीद रहे होते हैं जिसको हमने शुरुआत में देखा था। ये सारे कैरेक्टर्स एक दूसरे से लिंक्ड हैं। हेलन अपने प्रीचर से मिलती है, जिसका नाम रॉय है। वो उसको पसंद करने लगती है और उसके साथ अपनी मैरिड लाइफ शुरू करती है, जो गॉड पर बहुत भरोसा करता है, और मार्क माई वर्ड्स, बहुत ज्यादा भरोसा। इस मूवी के फर्स्ट हाफ में यही दिखाया जाता है कि गॉड पर अंधा भरोसा कैसे वायलेंट एक्ट में चेंज हो जाता है। हेलन और रॉय की एक बेटी है, जिसका नाम एलिनोरा है, जो 7 महीने की है, जिसे वो रॉय के बुलाने पर उसके पेरेंट्स के साथ कुछ देर के लिए छोड़कर उसके साथ घूमने चली जाती है। रास्ते में रॉय उसको चाकू से हमला करके मार देता है, क्योंकि उसका मानना था कि ऐसा उसको गॉड ने बोला है कि वो अपनी वाइफ को मारे और वो दोबारा जिंदा हो जाएगी। लेकिन ऑब्वियसली ऐसा पॉसिबल नहीं है। 7 साल बाद हेलन की बॉडी जंगलों में मिलती है। उधर रसेल और शार्लेट का भी एक बेटा होता है, जो अब 8 साल का हो चुका है। उसके साथ के ज्यादातर लोग उसको परेशान करते थे, क्योंकि वो किसी भी बड़े आदमी के रिलेशन में नहीं था। ये देख उसका फादर उन बच्चों को मुंह तोड़ जवाब देने को कहता है, और अगले दिन जाकर वो दोनों उन बच्चों को बहुत मारते हैं। धीरे धीरे शार्लेट की तबीयत खराब होने लगती है, और जब एक दिन रसेल और उसका बेटा एरविन घर वापस आते हैं, तो वो उसको बेहोश पाते हैं। डॉक्टर्स उनको बताते हैं कि शार्लेट को कैंसर है। ये सारी बातें एरविन भी सुन लेता है और सुनकर काफी दुखी होता है। अब रसेल के पास प्रे करने के अलावा और कोई रास्ता नहीं होता, इसीलिए वो गॉड से प्रे करता रहता है और जबरदस्ती अपने बेटे को समझा बुझाकर उसको भी प्रे करने को कहता है। अब रसेल अपने अंधविश्वास में इतना ज्यादा पागल हो चुका था कि वो एरविन के फेवरेट डॉग को भी मार देता है, यानी वो उसकी बलि चढ़ा देता है, क्योंकि उसका मानना था कि गॉड उस डॉग के बदले उसकी वाइफ को छोड़ देंगे। बट अगेन ऐसा पॉसिबल ही नहीं है, और अगले दिन ही शार्लेट भी मर जाती है। अब शार्लेट के क्रिमेशन वाली रात को एरविन कुत्तों के भौंकने की आवाज सुनता है और बाहर जाकर क्रॉस के पास देखता है, जहाँ पर उसके डैड खून से लथपथ पड़े हुए थे और एरविन के पास कोई नहीं होता। जिसके बाद इस केस के बारे में सुनकर एक पुलिस वाला वहाँ पर आता है, जिसका नाम ली होता है। और जब एरविन ली को अपने डैड के पास लेकर जाता है, तो वो कुत्तों को क्रॉस पर लटका हुआ देखता है, वो भी एज अ सैक्रिफाइस। फिर हमको पास्ट की स्टोरी दिखाई जाती है, जहाँ एक दिन रॉय को एक स्पाइडर काट लेता है और वो खुद को एक क्लोजेट में जाकर बंद कर लेता है। उसको लगता है कि अब तो बस गॉड ही उसको बचाएगा। फिर हमें वही सीन दिखाया जाता है जहाँ हेलन और रॉय उसके डिसेबल्ड भाई के साथ घूमने जा रहे थे। रॉय उसको बोलता है कि गॉड उसको बहुत प्यार करते हैं, और इतना कहते ही वो उसको मार देता है। मारने के बाद रॉय गॉड से उसको वापस लौटाने को बोलता है, मगर ऐसा होता नहीं है। ऐसा ना होने पर वो उसको बरी कर देता है और अपने भाई को बीच जंगलों में कहीं छोड़ देता है। जिसके बाद रास्ते में वो लिफ्ट मांगता है, जहाँ पर उसको मिलते हैं सैंडी और कार्ल। ये दोनों गाड़ी को एक सुनसान सी जगह पर ले जाकर खड़ा कर देते हैं, जहाँ पर हमको पता चलता है कि कार्ल पैसेंजर और उसकी बीवी की गंदी वीडियोस बनाता है और सैंडी लोगों को अपनी खूबसूरती से अट्रैक्ट करती है। लेकिन रॉय उनको ऐसा करने से मना कर देता है, इसीलिए गुस्सा होकर कार्ल उसको मार डालता है। जिसके बाद हम एक बार फिर से ली को देखते हैं,
ऑफिसर ली एरविन को समझाकर उसे उसके ग्रैंड पेरेंट्स के पास छोड़ देता है, जहाँ पर लेनोरा भी होती है। और यहीं पर पहली बार एरविन को पता चलता है कि लेनोरा उसकी स्टेप सिस्टर है, जिसे प्रोटेक्ट करने के लिए अब वो कुछ भी कर सकता है। ऐसे ही समय गुजरता है और हमें 1965 का सीन दिखाया जाता है, जहाँ एरविन और लेनोरा दोनों काफी बड़े हो गए हैं। लेनोरा अपनी मॉम की तरह ही गॉड पर बहुत भरोसा करती है। आज एरविन का बर्थडे है, जहाँ उसके ग्रैंडफादर उसे उसके डैड की वॉर गन देते हैं, जो एक्चुअली में एक हैंडगन है। वो बोलते हैं कि ये हैंडगन मुझको तुम्हारे डैड ने दी थी, लेकिन अभी मेरे किसी काम की नहीं है, इसीलिए मैं ये तुम्हें दे रहा हूँ। जिसके बाद हम लेनोरा को स्कूल में देखते हैं, जहाँ उसको कुछ लड़के बुली कर रहे होते हैं। एरविन लेनोरा को बचाने आता है, लेकिन वो तीनों मिलकर एरविन पर भारी पड़ने लगते हैं। जिसके बाद हम लेनोरा और एरविन को उसके मॉम डैड की ग्रेव के पास देखते हैं, जहाँ इनको मालूम होता है कि पुराने प्रीचर की तबीयत खराब होने की वजह से अब उसकी फैमिली का दूसरा मेंबर यहाँ पर प्रीचर बनने आ रहा है, जो कोई और नहीं बल्कि रॉबर्ट पैटिसन है, जिसका नाम प्रेस्टन है। सभी लोग उसका वेलकम करते हैं। वो प्रीचर्स की फैमिली से बिलोंग करता है, इसीलिए बाय डिफॉल्ट वो एक प्रीचर बन जाता है। वो अपनी पोजीशन को काफी एंजॉय भी कर रहा होता है। और ऐसे ही एक दिन एरविन अपने सिस्टर के साथ ग्रेव पर नहीं आ पाता है, जहाँ जोरों की बारिश शुरू हो जाती है। यहाँ लेनोरा की मुलाकात प्रीचर से होती है, जो उसको ऐसे मौसम का हवाला देकर अपने साथ ले जाता है। जबकि आज एरविन इसीलिए लेनोरा के साथ नहीं आ सका, क्योंकि वो अपनी बहन को छेड़ने का बदला लेने के लिए वापस उन लड़कों के पास गया था। वो उनको खूब मारता है। जबकि प्रेस्टन को ये पता चल जाता है कि लेनोरा गॉड पर बहुत फेथ करती है, इसीलिए वो गॉड का नाम लेकर उसके साथ गलत काम करता है। अब कहानी में हम आगे एक बार फिर से कार्ल और सैंडी को देखते हैं, जिन्हें अब लोगों को ब्लैकमेल करके मारना अच्छा लगने लगा था, पर सिर्फ कार्ल को, क्योंकि हम यहाँ पर पहली बार सैंडी को गिल्ट में देखते हैं। यहीं पर हम सैंडी के भाई को भी देखते हैं, जो वही पुलिस ऑफिसर है जिसका नाम ली है, जो एरविन को उसके ग्रैंड पेरेंट्स के पास छोड़कर गया था। दरअसल ली को अब अपनी बहन के कारनामों पर शक होने लगा था। एक दिन ऐसे ही अपने रोजमर्रा की तरह सैंडी और कार्ल गैरी नाम के बंदे को लिफ्ट देते हैं, और कार्ल उसको सैंडी के साथ इंटीमेट होने को कहता है, जहाँ वो उसकी ऑब्जेक्शनल फोटोज ले लेता है और फोटो लेकर उसको मार देता है। लेकिन अब सैंडी को ये सब अच्छा नहीं लगता, क्योंकि वो बहुत सारे अच्छे लोगों से मिली थी, जिनसे मिलकर उसका मन बदल जाता है। कार्ल उसके सामने लोगों को बड़ी बेरहमी से मार देता है और वो कुछ नहीं कर पाती। इसीलिए अब वो पुलिस को गैरी के बारे में बता देती है, लेकिन एक अननोन पर्सन बनकर। जिसके बाद आगे दिखाया जाता है कि लेनोरा सेम अपनी मॉम की तरह ही इस प्रीचर से अट्रैक्ट हो जाती है और अब वो डेली उससे अकेले मिलने आती है। जिसके कुछ दिनों बाद लेनोरा की तबीयत खराब हो जाती है। दरअसल वो प्रेग्नेंट हो जाती है, ऑब्वियसली प्रिस्टन के बच्चे के साथ, बट वो ये बात किसी को भी नहीं बताती और सीधा प्रिस्टन से मिलने आती है, जो उसको अपनी प्रेगनेंसी के बारे में बताती है। लेकिन प्रीचर यानी कि प्रिस्टन उसे एक्सेप्ट करने के बजाय एक सिन बुलाने लगता है, जिसका जिम्मेदार वो लेनोरा को बना देता है। वो उसे गॉड के नाम से इतना ज्यादा डरा देता है कि मजबूरन लेनोरा को एक ऐसा कदम उठाना पड़ता है जिससे उसकी, एरविन की और उसके ग्रैंड पेरेंट्स की जिंदगी पूरी तरह से बदलने वाली थी। लेनोरा अपने इस गिल्ट को सिन समझकर सुसाइड कर लेती है, जिसको देखकर एरविन बहुत ज्यादा टूट जाता है। लेकिन तभी पुलिस आकर उसको बताती है कि लेनोरा प्रेग्नेंट थी, शायद इसीलिए उसने ऐसा किया होगा। अब एरविन को प्रीचर पर शक हो जाता है। यहाँ एरविन कुछ दिन प्रेस्टन को फॉलो करता है। ये प्रीचर रोज रोज लड़कियां बदल कर लाता था अपने मजे के लिए, जिसको देखकर एरविन समझ जाता है कि शायद उसकी बहन ने सुसाइड इसी की वजह से किया है। इसीलिए अब वो अपने बर्थडे वाली गन को उठाता है और सीधा निकल जाता है प्रिस्टन को मारने के लिए। प्रिस्टन के यहाँ पर पहुंचकर वो गन को उस पर तान देता है, जहाँ मरते मरते प्रिस्टन उसको भटकाने की कोशिश करता है और बोलता है कि तुम्हारी बहन गॉड के फेथ में डूब गई थी, उसको सही और गलत का फर्क समझ नहीं आ रहा था। लेकिन ये सब सुनते ही एरविन उसको शूट कर देता है और सारे सबूतों को उसके पास रख देता है, जिससे सबको उसकी काली करतूतों के बारे में पता चल सके। अब एरविन प्रिस्टन को मारने के बाद अपने ग्रैंड पेरेंट्स के घर नहीं जा सकता था, इसीलिए वो अपने पुराने मॉम डैड के घर के लिए निकल जाता है, जहाँ हाईवे पर उसकी गाड़ी खराब हो जाती है। इसीलिए वो लिफ्ट मांगता है और गेस व्हाट, उसको लिफ्ट कौन देता है? सैंडी और कार्ल। ये लोग फिर से एक प्लान के मुताबिक सुनसान जगह पर जाकर गाड़ी को रोक देते हैं। लेकिन यहाँ पर एरविन कार्ल की गन को देख लेता है। वो समझ जाता है कि यहाँ पर कुछ तो गड़बड़ है, जबकि एक बात तो कार्ल को भी नहीं पता थी कि एरविन के पास भी एक गन है।
कार्ल उसको मारने की कोशिश कर ही रहा होता है कि तभी एरविन उसको शूट करके मार डालता है। ये देखकर सैंडी जल्दी से अपनी गन निकालती है और एरविन पर तान देती है। अब एरविन और सैंडी एक दूसरे पर गन ताने हुए थे। दोनों एक दूसरे पर गोली चलाते हैं, लेकिन एरविन की गोली से सैंडी मारी जाती है। एरविन बच जाता है क्योंकि सैंडी की गन के अंदर बुलेट्स थी ही नहीं, जिसका कारण था कार्ल, क्योंकि उसने एक रात पहले सैंडी की गन से सारी बुलेट्स निकाल ली थी। कार्ल को सैंडी पर शक हो गया था, इसीलिए उसने अपनी जान बचाने के लिए सैंडी को एक खाली बंदूक दे दी। मतलब सैंडी के पास कभी चांस था ही नहीं बचने का। जिसके बाद एरविन कार्ल की जेब से सैंडी की तस्वीरें और एक रील लेकर भाग जाता है। इस तरह से सारे डेविल्स का एंड हो जाता है। पुलिस वाले को यानी कि ली को खबर मिल जाती है कि उसकी बहन और ब्रदर इन लॉ का मर्डर हो गया है। मर्डर और मर्डरर के बारे में जानने के लिए वो जाकर उनका घर चेक करता है, जहां पर उसको बहुत सारी फोटोज और रील्स मिलती है, जिससे उसे पता चल जाता है कि इन्होंने कई सारे लोगों को बस अपने मजे के लिए मार दिया था। वो सारे फोटोज जला देता है क्योंकि ली चुनाव में खड़ा होने वाला था और इससे उसके इलेक्शन कैंपेन पे असर पड़ सकता था। जिसके बाद पुलिस की तहकीकात में पता चल जाता है कि प्रिस्टन और इन लोगों की बॉडीज में से सेम गोली मिली है। मतलब कि वो गोली सेम गन से फायर हुई थी और साथ ही में उन्हें सेम तरीके से मारा गया था। अब ली को पता चल जाता है कि इन तीनों को मारने वाला कोई और नहीं बल्कि एरविन है, और वो अपनी बहन का बदला लेने के लिए एरविन को पागलों की तरह ढूंढने लगता है। ढूंढते हुए वो सीधा उसके घर चला जाता है, क्योंकि बचपन में यहीं से वो एरविन को लेकर गया था। एरविन अपने मॉम डैड के उसी पुराने घर के पास होता है, जहाँ पर वो उस मोमेंट को याद करता है जब ली एरविन को उसके ग्रैंड पेरेंट्स के पास छोड़ने जा रहा था। एरविन ने ली से पूछा था कि जैक को कौन बरी करेगा। जैक एरविन का डॉग था, जिस पर ली ने उसको बोला था कि कुछ लोगों का जन्म बरी होने के लिए नहीं होता। लेकिन एरविन आज अपने दोस्त अपने उस डॉग को बरी कर देता है, जहाँ तभी उसको जंगल में किसी के होने की आहट होती है और तभी वहाँ पर ली शॉटगन से एरविन पर हमला कर देता है और ली की आवाज सुनकर एरविन जंगल में छुप जाता है। ली एरविन को बोलता है कि तुमने मेरी बहन को क्यों मारा। ये सुनकर एरविन समझ गया था कि ली को प्रिस्टन और कार्ल और सैंडी के बारे में पता चल चुका है, इसीलिए वो अपनी सफाई में कहता है कि उसने प्रिस्टन को सिर्फ अपनी बहन की वजह से मारा था और अगर वो सैंडी और कार्ल को नहीं मारता तो वो दोनों मिलकर उसको मार देते। एरविन बोलता है कि प्रिस्टन, कार्ल और सैंडी तीनों ही बुरे इंसान थे। प्रिस्टन ने बहुत लोगों को मजबूर किया मरने के लिए, जबकि कार्ल और सैंडी ने तो सिर्फ अपने मजे के लिए लोगों की जान ली। लेकिन ली अपनी बेबी सिस्टर से बहुत प्यार करता था और वो आज इसको मारने के मकसद से ही आया था, इसीलिए एरविन और ली सेम टाइम पर एक दूसरे पर हमला कर देते हैं। मगर ली का निशाना चूक जाता है क्योंकि वो शॉटगन यूज कर रहा था, लेकिन एरविन का निशाना एकदम सटीक उसके दिल पे लगता है, जिससे ली मारा जाता है और एक बार फिर से एरविन बच जाता है। एरविन उस फोटो को जो उसने कार्ल की जेब से लिया था ली के पॉकेट में डाल देता है ताकि वो पुलिस को गुमराह कर सके। एरविन के आसपास के सारे डेविल्स मारे जा चुके थे। इस कहानी में एरविन और लेनोरा को छोड़कर सब अपने मतलब के लिए जी रहे थे। वेल ये कोई गलत बात नहीं है, लेकिन अपने मतलब से किसी दूसरे का नुकसान करना ये सही नहीं है। बाकी गॉड के नाम से अंधविश्वास फैलाना और उस पर ब्लाइंड फेथ करना हमेशा डिस्ट्रक्शन की तरफ ही लेकर जाता है। वेल इस कहानी में बहुत कुछ ऐसा है जो हमको सोचने पर मजबूर जरूर कर सकता है। बाकी अगर आपने ऐसी कोई चीज नोटिस करी हो तो प्लीज आप हमको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। ये एक बहुत कॉम्प्लिकेटेड कहानी थी जिसको मैंने काफी आसान तरीके से आपको समझाने की कोशिश करी है, लेकिन फिर भी मैं आपसे गुजारिश करता हूँ कि आप इस फिल्म को एक बार देखिएगा जरूर। शायद ये आपके सोचने का और देखने का नजरिया जरूर बदल सकती है। बाकी फिलहाल तो आज के वीडियो में बस इतना ही, लेकिन हम फिर से जरूर मिलेंगे और वो भी एक और नई इंटरेस्टिंग कहानी के साथ। लेकिन तब तक के लिए धन्यवाद।